आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो ओरिएंटल इंश्योरेंस में कंपनी में जो जगह निकली है लीगल ऑफिसर की और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो पोस्ट निकली है एओ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेकिन स्पेशलिस्ट ऑफिसर एओ। तो उसकी जगह के बारे में हम जा रहे हैं। टोटल 100 वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? एक तो पहले ये होली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये पूरी तरह से गवर्नमेंटेड ओरिएंटेड है। दूसरा, इसमें 100 जगह निकली हैं टोटल, जिसमें कि लॉ की हमारे 20 वैकेंसी हैं। लॉ की, लीगल की 20 वैकेंसी हैं और पूरी मिलाकर 100 वैकेंसी हैं। अकाउंट्स की 20, एक्टुएरियल की 5, इंजीनियरिंग की 15, इंजीनियरिंग आईटी की 20, मेडिकल ऑफिसर की 20, लीगल की 20, टोटल 100। और इसके कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, सारी जगह दी हुई है। इसमें जो लॉ की एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट इन लॉ मिनिमम 60% मार्क्स, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपकी 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी और ओबीसी। एससी एसटी के लिए 55% होना चाहिए। मतलब आप जिस दिन ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उससे पहले आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जानी चाहिए, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जो एज है वो 21 साल से लेकर 30 साल तक, 21 ईयर टू 30 ईयर तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और ये जो 31/12/2023 है, ये एज की कैलकुलेशन की डेट है। इसमें शेड्यूल कास्ट को 5 साल का, बैकवर्ड को 3 साल का और किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल का, और ये एक्स सर्विस मैन वगैरह को 5 साल का, इसमें एग्ज़ाम में छूट दी जाएगी। अब इसके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जैसे अदर बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही इसका जो फर्स्ट पेपर है, जो कि फर्स्ट पेपर इसका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 35 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 35 नंबर का। टोटल 60 मिनट का होगा, सेक्शनल वाइज टेस्ट होगा। उसके बाद ये मेंस का, जिसमें कि रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कोई भी अपनी जो प्रोफेशनल नॉलेज जो आप चूज़ कर रहे हैं। जैसे आप लॉ से फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके लॉ की प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, डॉक्टर हैं तो उनको डॉक्टर की प्रोफेशनल नॉलेज आएगी, ऐसे अलग अलग मेंस की। जो फॉर्म की जो प्राइस है वो जनरल कैटेगरी के लिए है आपकी, जो कि SC ST कैटेगरी के लिए है 250 रुपये, और ऑल अदर कैंडिडेट्स जो कि मतलब SC ST छोड़ के और ये सब छोड़ के जो कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए है 1000 रुपीज़। इसके जो सेंटर पड़ेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। राजस्थान में आपका पड़ेगा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ऐसे ही सारी स्टेट्स के सेंटर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल इसमें है। बाकी इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, जो कि मतलब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हो चुकी हैं बातें। और बाकी हम आ जाते हैं अदर उस पर। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जो कि अकाउंट से रिलेटेड जिन्होंने MBA फाइनेंस किया है, तो उनकी हर ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। इंजीनियरिंग IT में आप ME MTech होने चाहिए, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इसी इंजीनियरिंग में आप BTech इन ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, ये सारे इसमें 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने ही चाहिए। लीगल की तो हम बात कर ही चुके हैं, एज लिमिट की बात हम कर ही चुके हैं, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की बात कर चुके हैं। फॉर्म फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, और ये टोटल गवर्नमेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट ओन करती है इस कंपनी को, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि LIC होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी,
वैसे ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी मोटर व्हीकल के लिए कंपनी होती है जो कि मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस करती है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है एओ की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, लेकिन स्पेशलाइजेशन में। तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा अगर आप इनके नॉर्म्स में आते हैं तो, अगर आप इनकी कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं तो। धन्यवाद।